बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व कर रहे थे। इसके हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक यानी कि 4 का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो हमें बी मैट्रिक्स दिया गया है 3 -1 2 एंड -2। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमने बी का इन्वर्स फाइंड करना है। बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 3 -1 2 एंड -2। पहली टर्म को हमने पहली एंट्री को चौथी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 - 2 टाइम दरमियान में डिटर्मिनेंट लेते हुए माइनस लगाते हैं। तो दूसरी टर्म को हम तीसरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 - 2 टाइम -6 माइनस माइनस प्लस 1 2 टाइम 2। तो -6 + 2 क्या होगा, -4। ठीक है जी, -6 + 2 ये -4 के इक्वल आ जाएगा। अब चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, नॉन सिंगुलर। और आपको पता है जब मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर हो तो फिर इन्वर्स जो है वो हमारे पास पॉसिबल होता है। तो आइए अब इसका एडजॉइंट हम लेने की कोशिश करेंगे। बी पहले लिख लेते हैं, 3 -1 2 एंड -2। अब जब हम इसका एडजॉइंट लेंगे तो फर्स्ट और फोर्थ टर्म को हमने आपस में इंटरचेंज कर लेना है। यानी पहली टर्म की जगह फोर्थ वाली टर्म लिख लेनी है और फोर्थ वाली टर्म की जगह पहली टर्म लिख लेनी है। यानी कि 3 की जगह आ जाएगा -2 और -2 की जगह क्या आ जाएगा 3। बाकी दोनों एंट्रीज़ के साथ जिसके साथ माइनस है उसके साथ हमने प्लस लगा लेना है और प्लस वाले के साथ माइनस लगा लेना है। तो एडजॉइंट हमारे पास आ गया, डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, जो कि क्या है, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो बी इनवर्स हमारे पास आ गया है, एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास -2 1 -2 एंड 3 और डिटर्मिनेंट हमारे पास -4 आया हुआ है। तो ये हमारे पास आ गया बी का इन्वर्स। अब हमने बी इन्वर्स और बी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास बी इंटू बी इन्वर्स जो है वो हम लिख लेंगे। बी वाला मैट्रिक्स हमारे पास 3 -1 2 और -2 है। बी इन्वर्स वाला मैट्रिक्स हमारे पास -2 1 -2 3 ओवर -4 है। ठीक है जी, अब हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली रो को हमने पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो 3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, दरमियान में मल्टीप्लाई करवाते हुए प्लस आता है। अब -1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ। अब पहली रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे प्लस -1 को 3 के साथ। इसी तरह आप दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ प्लस -2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ। इसी तरह
अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, दरम्यान में प्लस, -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ। अब 3 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6 आ जाएगा। -1 जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 आ जाएगा। 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ जाएगा। -1 जब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा -3, और माइनस और प्लस माइनस ही आ जाएगा। तो 2 -2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -4 आ जाएगा। जब -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +4 आ जाएगा, +4 और +4 ही आ जाएगा। 2 1 टाइम 2 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 टाइम्स 6 आ जाएगा। बल्कि यहाँ पर बटे में हमारे पास -4 भी आता है, यहाँ पर भी -4 भी आ जाएगा। -6 + 2 -4, 3 - 3 0, -4 + 4 0, 2 - 6 -4 ओवर -4। अब जब हम इन दोनों को जब हम इनको डिवाइड करवाएंगे तो ये -4 के साथ डिवाइड होगा, 0 भी -4 के साथ, यानी हर टर्म को हम -4 के साथ डिवाइड करवा लेंगे। -4 -4, ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल होके 1 आ जाएगा। 0 -4 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 -4 के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 के साथ कैंसिल, तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है। ठीक है जी। अब हम दूसरी साइड को सॉल्व कर लेते हैं, जो कि क्या थी, बी इनवर्स इंटू बी। ठीक है जी। बी इनवर्स की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है। बी इनवर्स की वैल्यू क्या थी, बी इनवर्स की वैल्यू थी हमारे पास -2 1 -2 और 3। इसी तरह हमारे पास बी की वैल्यू ओवर 4 था, -4, और बी की वैल्यू 3 -1 2 और -2। आइए अब इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाते हैं और फिर -4 के साथ डिवाइड करवाएंगे, तो चेक करते हैं क्या ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आता है या नहीं। हाँ, यहाँ पर भी फर्स्ट रो को हमने पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ। अब सेकंड रो हमारे पास मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के साथ, फिर दूसरे कॉलम के साथ, तो -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। अब -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ, प्लस 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 के साथ, ओवर -4। -2 3 टाइम्स क्या आ जाएगा, -6, प्लस 2 1 टाइम या 1 2 टाइम 2 आ जाएगा। -2 -1 टाइम +2, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 1 2 टाइम 2 आ जाएगा। -2 3 टाइम -6, और 3 2 टाइम +6, -2 -1 टाइम +2, और 3
-2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो -6 और माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा ओवर -4। अब यहीं पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। -6 + 2 क्या हो जाएगा -4, 2 - 2 0, -6 + 6 ये भी 0, 2 - 6 ये -4 आ जाएगा ओवर -4। अब हर एक टर्म के साथ हम -4 को डिवाइड करवा लेंगे। पहले -4 को -4 के साथ, फिर 0 को -4 के साथ, फिर 0 को -4 के साथ और फिर -4 को -4 के साथ डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये माइनस माइनस से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल, 1 आ जाएगा। 0 -4 के साथ डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा। अगेन 0 -4 के साथ डिवाइड होगा तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। माइनस माइनस के साथ कैंसिल, 4 4 के साथ कैंसिल होकर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, जो कि किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स हमने प्रूव भी यही करना था कि B इंटू बी इनवर्स और B इनवर्स इंटू बी ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होना चाहिए था। तो दोनों को हमने सॉल्व करके चेक किया, दोनों का आंसर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आया है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो मैंने क्वेश्चन करवाया है आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अल्लाह हाफिज़।